अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में जाना था, जो आरू है अपने दोस्त को एक नोट बना के देती है क्योंकि सामने जो है एग्ज़ाम होती है। ईशा जब उसकी नोट को देखती है तो वो शॉक होती है क्योंकि आरू जिस अंदाज से, जिस तरीके से वो नोट जो है वो मेक करके देती है वो अलग ही होती है। प्रोफेशन वे में देती है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो पहली बार वो चीज़ पढ़ रही है। फिर जो है वो सब कुछ सॉर्ट करती है, फिर अपने घर जाती है। अपने घर जाने के बाद जो है उसके पापा उससे मिलती है और वो कहते हैं कि उनको अब्रॉड जाना है। जो आरू है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं करती, अपने रूम में जाती है और ईशा को टेक्स्ट करती है कि मैं आ चुकी हूँ। ईशा भी रिप्लाई बैक करती है कि हाँ तो आप फ्रेश हो जाइए। तो चलिए अब देखते हैं आगे। आरू जो है वो फ्रेश होती है, फ्रेश होके रेडी होके वो नीचे जाती है। तभी देखती है उसकी दादी जो है टेबल पे बैठी है खाना लगा के। तो एकदम से बोलती कि आ जाओ। तो आरू भी जाके एकदम से बैठती है और उसकी दादी एकदम से बोलती कि बेटा तुम्हारा पापा जो है वो चला गया अभी। तो आरू जो है कुछ नहीं कहती, वो जो है प्लेट पे जो थोड़ा सा सब्जी लेती है और रोटी तोड़ के जो खाने लगती है। तभी एकदम से फिर से उसकी दादी बोलती है कि बेटा कभी कभार हमें जो चीज़ें पसंद नहीं भी होती तब भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट तो देना पड़ती है ना। जैसा भी हो वो तुम्हारा पिता है। तो एकदम से आरू बोलती कि दादू आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद जो है आपकी मेडिसिन है। तो एकदम से उसकी दादी बोलती है कि कब तक भागोगी तुम सच्चाई से? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता से बहुत सारी गलती हुई, मैं तो इनकार नहीं कर रही ना, लेकिन इतने साल भी तुम वो चीज़ अपने दिल में दबा के रखे हो। कितनी प्यार से कहा उसने तुम्हें कि वो जा रहा है, कुछ चाहिए क्या? तुम ठीक से बात तो कर सकती थी ना। तभी एकदम से आरू बोलती कि आपको क्या चाहिए, मैं यहाँ से उठ जाऊँ क्या, ना खाऊं? तभी उसकी दादी बोलती कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो बोलती कि तो फिर आपको पता है ना मुझे उनके ज़्यादा क्लोज जाना पसंद नहीं। तो उसकी दादी बोलती कि हाँ पता तो है। तो फिर आरू एकदम से बोलते हाँ तो फिर क्यों पूछ रही हो दादी? जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो मैं नहीं करती, आपको पता है ना। तो उसकी दादी बोलती तुम और तुम्हारी पसंद। तो ये लोग जो है खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है आरू जो है अपने रूम में जाते, अपनी दादी को बाय बोल के अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो एकदम से कॉल करती है ईशा को। तो ईशा एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती कि हेलो। तो आरू बोलती कि हाँ खाना हो गई आपकी? तो एकदम से ईशा बोलती कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, मूड ऑफ है? तभी एकदम से आरू थोड़ा सा शॉक होती है, बोलती कि कैसे पता? तो बोलती कि बस ऐसे ही, आवाज़ है ना आपकी, आपकी टोन से पता चल गई। क्या हुआ, अंकल से कुछ अनबन हुई क्या? तभी एकदम से आरू बोलते हैं हाँ यही तो एक लाफड़ा है मेरे ज़िंदगी में, इसके अलावा और क्या ही हो सकती है। मेरे बाप ही काफ़ी है मेरी ज़िंदगी को झंड बनाने के लिए। तभी एकदम से जो ईशा बोलती कि ऐसे मत बोलिए, जैसा भी है आपका पापा है, कम से कम रिस्पेक्ट तो दे सकते हो ना। आप क्लोज नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर आपकी मॉम अभी होती तो ये चीज़ उनको थोड़ी ना पसंद आती। तभी एकदम से आरू भी बोलती है यार तुम भी दादी की तरह शुरू हो गई हो, अब फिर से मैं ये सब चीज़ सुन नहीं सकती, टॉपिक चेंज करें। तो ईशा को भी लगती है कि हाँ इस बारे में अब बात ना ही करे तो अच्छा है। तो वो जो है वो उससे बातें करने लगती है
और एकदम से आरू बोलती कि तो मैडम की पढ़ाई कैसे चल रही है? तभी ईशा बोलती कि हाँ चल रही है। वैसे एक बात कहूँ? तभी आरू बोलती कि जी ज़रूर बोलिए। तो बोलती कि तुमने जो नोट करके दिया है ना, जो अवनीत और समीर को, तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि उनमें अलग ही अंदाज है। तो बोलती मतलब, तभी एकदम से ईशा बोलती कि पता है, मेरे एक टीचर है जिसके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी, वो एक मैडम थे, शालिनी मैडम, जो ऋषिकेश में थे। उनकी सेम टू सेम डिट्टो एकदम तुम जैसे जो है टेबल जो है करती थी ना, जो नोट करके पॉइंट टू पॉइंट जो है एकदम से सॉलिड करके दिए हो ना, वैसे ही करते थे। मैं शौक हो गई तुम्हारी जो है नोट लिखने के तरीके से। तभी एकदम से आरू एकदम से बोलती हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे आती थी तो मैंने कर दी। तो बोलती है ठीक है, पर अलग है थोड़ी सी। तभी एकदम से आरू बोलती कि इतना भी मत सोचना है। तो बोलती कि ठीक है। तो ईशा भी वो चीज़ को जो है नज़रअंदाज कर देती है। ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी एकदम से जो है आरू बोलती कि कल कॉलेज तो आना है ना? तभी एकदम से ईशा बोलती कि हाँ कल ही तो कॉलेज है, उसके बाद तो कॉलेज नहीं है, एग्ज़ाम के लिए शायद। तो बोलती कि हाँ मतलब हम सिर्फ कल ही मिलेंगे, इसके बाद और नहीं मिलेंगे क्या? तभी एकदम से ईशा बोलती कि पता नहीं, फिलहाल देखते हैं। तभी एकदम से आरू बोलती कि ठीक है ना, आई मिस यू। तभी एकदम से आरू जो ईशा बोलती कि मिस मी, इतनी जल्दी? हम मिल के आए हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं, अब इतनी जल्दी मिस कर रहे हो तुम? तो वो बोलती एकदम से आरू बोलती है कि अजी क्या है ना, मुझे 10 मिनट की दूरी जो है बर्दाश्त नहीं होती, और आप 3 घंटे की बात कर रही है। ये तो सरासा जो है नाइंसाफ़ी है हमारे लिए। तभी एकदम से ईशा बोलती कि बाप रे, इतनी ज़्यादा फ्लर्टिंग? तभी जो आरू है वो बोलती कि फ्लर्टिंग नहीं है, प्यार है आपके लिए। तो बोलती कि अच्छा, बहुत देख लिया प्यार, आप सो जाओ, क्योंकि सुबह जो है कॉलेज जाना है, कल ही कॉलेज है, फिर जो है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई पे जो है कॉन्सेंट्रेट करनी होगी ना। तभी एकदम सारू बोलते आप हमारा छोड़ दीजिए, आप खुद का देख लो। तभी एकदम से ईशा बोलती कि क्यों, तुम्हारा कैसे क्यों छोड़ूं मैं, तुम्हें पास नहीं होना है क्या? तभी एकदम से आरू बोलती कि ज़रूर होना है। तभी बोलते फिर पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कैसे? तो बोलती कि वो मैं देख लूँगी ना। तो फिर एकदम से ईशा बोलती है हाँ ठीक है। तो एकदम से ईशा बोलती कि अच्छा सुनो ना। तो बोलती कि क्या? तो एक एक तभी एकदम से ईशा बोलती कि एक एक पे क्या अटकी हुई हो, बताओ तो। तभी वो बोलती कि गुड नाइट किस तो दे दो। तभी एकदम से ईशा बोलती कि पागल हो क्या, तुम्हें सुबह मॉर्निंग किस चाहिए, रात को गुड नाइट किस चाहिए? ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? तभी बोलती कि यार बच्चे बच्चे कहाँ से आ गए, ये मैं तो बिल्कुल बच्चा नहीं हूँ, बच्चों वाली हरकतें कैसे करूँ, मैं तो एडल्ट हूँ और वैसे ही हरकतें कर रही हूँ। अब गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हारा मेरा हक बनता है। तो बोलते अच्छा, गर्लफ्रेंड हो तो मतलब इस चीज़ से ही मतलब है तुम्हारा, और कोई चीज़ नहीं। तभी एकदम सारू बोलते लिसन, मैंने मांगा ठीक है, देना है तो दोगे, तुम नहीं देना है तो मत दो, इट्स ओके, मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया ऐसा। तभी एकदम शीशा बोलती रिलैक्स यार, क्या हुआ, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, तुम्हारी टांग खींच रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। तभी एकदम से आरू बोलती कि जब बात तुम्हारी होगी ना, मैं हर बार सीरियस ही रहती हूँ, शायद तुम्हें ना पता हो।
तभी एकदम से ईशा बोलती कि आई एम सॉरी। तभी आरू बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो ठीक है सो जाओ, सुबह जो है मिलते हैं, ये बोल के वो एकदम से कॉल कट कर देती है। उधर दूसरी तरफ जो ईशा बोलती है, बाप रे बाप, गुस्सा इनका ना हमेशा नाक पे ही रहती है, पता नहीं बस छोटी सी बात पे अब गुस्सा आ गया इनको, अब मनाओ कैसे। तभी जो है वो एकदम से वो एक वॉइस नोट जो है वो भेजती है आरू के पास, और एकदम से बोलती है कि आप ना एकदम बच्चों वाली हरकतें करते हो, इस बात पे भला कौन नाराज़ होती है, मैं बस थोड़ी सी टांग खिंचाई कर रही थी, आप तो नाराज़ हो गए, तो इस नाराज़गी को ख़त्म कीजिए और एकदम से इस पप्पी से खुश रहिए। गुड नाइट, आई लव यू। जब एकदम से ये वॉइस नोट जो है आरू के पास जाती है, तो आरू जब एकदम से सुनती है तो इतनी खुश हो जाती है कि उसकी फेस पे ऑटोमेटिकली जो है स्माइल आ जाती है। फिर जो है ये लोग सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग एज़ यूज़ुअल अब रोज़ का होता है, आरू जो है अपनी गाड़ी लेके जो है ईशा के घर के पास चली जाती है। वो ईशा और प्रेरणा को रिसीव करती है और जो है ये जाते हैं कॉलेज। तो आज जब एकदम से आरू फिर से गई तो प्रेरणा भी एकदम से स्कूटी से निकल के बाहर ही आ रही थी, तभी एकदम से जो आरू एकदम से हॉर्न बजाती है तो प्रेरणा रुक जाती है, बोलती कि तुम फिर आ गई। तो आरू बोलती कि अब तो रोज़ का है। तभी एकदम से प्रेरणा बोलती कि यार क्या है, तो बोलती कि क्या हुआ, तो बोलती कि मेरा स्कूटी है यार, अब तो लग रहा है कि स्कूटी को ताला लगाना पड़ेगा। तभी एकदम से जो आरू है बोलती कि मत लगाओ, तुम जाओ ना कॉलेज। तभी एकदम से प्रेरणा बोलती कि क्यों भाई, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ, हमेशा आदत हो गई है मुझे, अकेले नहीं जाना। तो बोलती कि यार तो फिर स्कूटी छोड़ो, अपनी दोस्त को छोड़ो या स्कूटी छोड़ो। तभी प्रेरणा घूर के देखती है, वो बोलती कि ना दोस्त छोड़ सकती और ना ही स्कूटी। तभी बोलती कि बाप रे। तभी एकदम से ईशा भी आती है और देखती कि ये दोनों जो है आपस में झगड़ रहे हैं। तभी एकदम से ईशा आती है, बोलती कि क्या कर रहे हो तुम, आवाज़ घर के अंदर से सुनाई दे रही है। तभी एकदम से जो प्रेरणा बोलती कि तू ना अपनी इस बंदी को संभाल, किसी दिन पता नहीं मेरा मुंह खुल जाएगी। तभी एकदम से आरू बोलती कि क्या खुलेगी तुम्हारी मुंह, बताओ हम भी सुने। तो प्रेरणा जो ईशा की तरफ दिखती तो ईशा जो है वो आंखों से इशारा करती है जो आरू को, तो आरू चुप हो जाती है। फिर ईशा बोलती कि यार क्या हुआ प्रेरणा, तो बोलती कि यार इसको क्यों बुला रही है तू, हम दोनों हमेशा जाते हैं ना साथ स्कूटी में, अब तू इसको हर रोज़ बुलाती है। मैं क्या कहूँ यार, मैं इतनी मुश्किल से स्कूटी बाहर लाती हूँ, फिर मुझे जो है स्कूटी अंदर लानी पड़ती है, ये तो गलत है ना। तभी एकदम से जो ईशा वो एकदम से बोलता, हाँ तो ठीक है तू चली जाना स्कूटी से कॉलेज, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तभी एकदम से प्रेरणा जो है क्लैप करती है, बोलती कि वाह रे वाह, अब यही सुनना बाकी रह गया, दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। तभी एकदम से आरू बोलती कि यार ठीक से तो गा लो। तो एकदम से प्रेरणा बोलती नहीं आता गाना। तो ईशा बोलती कि तुम दोनों ना ये चूहे बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो पहले। प्रेरणा क्या है, स्कूटी तू घर पे रख के आ जा, मैं यहीं पे हूँ। तो एकदम से जो प्रेरणा है वो चिड़चिड़ करते हुए जो है अपनी स्कूटी जो है फिर से घर के अंदर लेती है। फिर वो वापस आती है, तो जब वापस आती है तो ये लोग बैठते हैं कॉलेज आते हैं। कॉलेज आते वक्त देखते हैं कि आज जो है शनाया सोनिया अवनीश समीर ये सब जो है कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे। तो
तो जो आरू है वो पहले तो अपना कार जो है वो पार्क करते हैं, तो ईशा और पेना भी बाहर आती है। तो जब बाहर आते तभी एकदम से आरू अपने दोस्तों के पास जाता है और बोलती कि तुम सब यहाँ पे क्या हुआ। तभी एकदम से शनाया बोलती, वो बहुत सीरियस थी, तभी एकदम से शनाया बोलती कि तुझे प्रिंसिपल ने बुलाया। तो आरू बोलती कि हाँ तो ठीक है, इसमें क्या, तू इतनी तेरी मुंह क्यों उतरी हुई है। तभी वो बोलती कि यार मज़ाक बाद में कर लेना, पहले उनसे मिल गया। तो ईशा और पेना भी थोड़ी सी शौक होती कि आखिर हुआ क्या है। तो जो आरू है वो बोलती कि ठीक है मैं आती हूँ, तुम लोग क्लास के अंदर जाओ। तो बोलती कि तू हमारे चिंता मत कर, तू पहले जा। तो आरू जो है उधर से चली जाती है। तो इधर पेना और जो ईशा है एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी एकदम से पेना शनाया का हाथ पकड़ती है और बोलती कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक हो तुम, तबीयत ख़राब है क्या। तभी एकदम से शनाया बोलती यार ठीक हूँ मैं, तबीयत ठीक है मेरी। तो बोलती कि हुआ क्या है, इतनी सीरियस क्यों। तभी बोलती कि यार पता नहीं, किसी ने कॉम्प्लेन कर दी है आरू के बारे में। तभी एकदम से पेना बोलती कॉम्प्लेन कि किस चीज़ की। तो बोलती कि पता नहीं, प्रिंसिपल तो बहुत गुस्से में थी, वो गुस्से में थे, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आरू को जो है सस्पेंड किया जाएगा। तभी ईशा भी शॉक होती है और ईशा एकदम से बोलती लेकिन किसने किया। तो बोलती कि यार मुझे पता होती तो मैं थोड़ी ना तुम सबसे जो है यहाँ पे आके खड़ी होती। तो बोलती कि यार अब कैसे पता करें। तो बोलती कि कुछ नहीं कर सकते, आप जब आरू आएगी तो उससे ही पता चल जाएगी। तो बोलती कि ठीक है। फिर ये लोग जो है अपनी उतरी हुई मुंह से क्लासरूम जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो आरू है वो एकदम से जाती है प्रिंसिपल के ऑफिस में। और जब जाते हैं और एकदम से बोलती कि हेलो सर, मे आई कम इन। तो एकदम से वो प्रिंसिपल बोलती कि हाँ आ जाओ। तो जाती है और जो प्रिंसिपल है बोलती कि बैठ जाओ। तो बैठती है। तभी एकदम से वो प्रिंसिपल बोलते कि आरू तुम हर वक्त जो है मजाक मस्ती में जो भी करते हो, हमने कभी तुम्हें रोक टोक नहीं की, क्योंकि तुम्हारे पापा का यह बहुत बड़ा जो है सपोर्ट है यहाँ पे इस कॉलेज में, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कभी तुम्हें जो है कुछ चीज़ के लिए नहीं रोके। तभी एकदम से आरू बोलती है देखिए मेरे पापा का अलग है, अगर मैंने कुछ किया तो आप मुझे बोलो ना, या के पापा के नाम मत लाओ। अगर मैंने कुछ गलती की तो उसका भरपाई भी मैं खुद करूँगी, यहाँ पे पापा किधर से आए। तभी एकदम से वो टीचर एकदम से बोलती कि तुम्हारे नाम पे एक कॉम्प्लेन आए हैं। तभी एकदम से आरू बोलती कि अच्छा, इतने सालों में मेरे नाम पे एक कॉम्प्लेन आई है, चलो अच्छी बात है, किसने दी। तो बोलती कि मैं नाम नहीं बता सकता। तो भी एकदम से आरू बोलती कि एक्सक्यूज़ मी सर, आप प्रिंसिपल है, आप मुझे बोल रही हो कि मेरे नाम पे कॉम्प्लेन आए हैं और आप नाम नहीं बता सकते, तो ये कैसा हुआ। तो भी एकदम से जो प्रिंसिपल है वो बोलती कि तुमने किसी को मारा। तो बोलती कि मैं हर रोज़ किसी न किसी को मारती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी वो एकदम से बोलते कि तुम्हारी क्लासमेट को ही मारा है। तो बोलती कि अच्छा, और इतना ही नहीं, उसे झूठे केस में फंसा के जो है जेल में भी डाला है। तभी एकदम से जब ये बोलते तो जो आरू है वो एकदम से क्लैप करते और बोलते वाव, आई न्यू इट, मुझे पता था ये वो उसका ही काम है। तो कॉम्प्लेन आ गया। वैसे उसने कोई प्रूफ दिया है। तो वो एकदम से जो है वो बोलती कि उसने खुद आके कंप्लेन की है, तुम प्रूफ किस बात के मांग रहे हो।
तभी एकदम से वो बोलती कि क्या बोल रहे हो सर आप, मैंने किसी को मारा, झूठी केस में फंसाया, इतने सारे काम जो मैंने कर दिया इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? और प्रूफ के बिना आप मुझे जो है यहाँ पे कटघरे में खड़ा कर रहे हो, पूछताछ जारी रखे हो हम मुझसे, ये तो गलत बात है सर। तभी एकदम से बोलती कि आरू समझ जाओ, हर बार जो है तुम्हारी मन की नींव चल सकती है ना, कभी कभार सामने वाला इंसान भी स्ट्रांग होता है, अलग रॉफ होता है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। तभी एकदम से आरवी बोलती कि अच्छा 1 घंटा। तभी एकदम से उसकी प्रिंसिपल जो है उसकी तरफ देखते बोलती कि 1 घंटा मतलब? तो बोलती कि 1 घंटा, 1 घंटे में आपके पास फ़ोन आ जाएगा, वो खुद बोलेगा कि वो जो है कोई कंप्लेन नहीं करना है उसको, तब आप मानोगे? तो बोलती कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी बोलती कि चैलेंज मत करिए सर, आरवी सिंह राठौड़ नाम है मेरा। तभी जो प्रिंसिपल बोलती कि देखो आरवी सिंह राठौड़ होगी तुम अपने घर पे, लेकिन इस कॉलेज में तुम मेरी स्टूडेंट हो। तो आरवी एकदम से बोलती कि जी बिल्कुल मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप मेरे टीचर हुए तो आपको मेरे बारे में पता तो होगे ना सर। तो उसकी जो है प्रिंसिपल एकदम चुप हो जाता है। तभी आरू उठती है और बोलती कि सी यू सर, 1 घंटे के बाद मिलते हैं। वो एकदम से जो है उस वहाँ से एकदम से उस प्रिंसिपल के ऑफिस से ही वो कॉलेज के बाहर आ जाती है। वो क्लासरूम में नहीं जाते और ना ही अपनी किसी की दोस्त से मिलती है। इधर ईशा, प्रेरणा, शनाया ये सब जो है परेशान होते हैं। तभी एकदम से ईशा बोलती कि इतनी देर क्यों लगा रही है? तो बोलती कि मुझे नहीं पता, एकदम से शनाया बोलती है। तभी प्रोफेसर भी आ जाते हैं और लेक्चर लेने लगते हैं। तभी एकदम से शनाया भी बोलती कि यार अब तो आ जाना चाहिए था, ये इतनी देर क्यों लगा रही है? तभी प्रेरणा बोलती कि तुम्हारी दोस्त है, तुम जानो ना। तो बोलती कि यार मेरा दोस्त है ठीक है, लेकिन हर बात थोड़ी ना मुझे पता होती है। तो ये लोग जो आपस में बात कर रहे थे, जैसे तैसे एक लेक्चर जब ख़त्म होते, प्रोफेसर जब चले जाते हैं, तभी एकदम से शनाया फ़ोन निकालती है और आरू को फ़ोन करती है। लेकिन आरू जो है वो फ़ोन उठाती नहीं। इधर सबकी टेंशन जो है बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा तो ईशा की हालत ख़राब होती है। तो करीब 1 घंटे बाद जो है एकदम से आरू आती है। तब जो है ऑलरेडी जो है लेक्चर चल रहे थे, तो वो बीच में आती है और एकदम से बोलते मैं आई कम इन सर। तो एकदम से जो वो टीचर थे वो देखते हैं और एकदम से बोलती इतनी लेट आरू? तो बोलती कि सॉरी सर, कुछ काम आ गया था तो करना ज़रूरी था। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो जो है वो जाके अपनी सीट पे बैठती है। ईशा शनाया जो है उसे घूर घूर के देखने लगती है। फिर जो है लेकिन कुछ पूछ तो नहीं सकते क्योंकि टीचर जो है लेक्चर ले रहे थे। तो वो लेक्चर जब ख़त्म होते तभी एकदम से शनाया, ईशा, प्रेरणा तीनों एक साथ बोलते कि तुम थी कहाँ इतनी देर तक? जब तीनों की सेम सवाल होती है तो आरू एकदम से देखते हुए बोलती कि रिलैक्स गाइस, घर गई थी कुछ काम से, आ गई वापस, इतना क्या हाइपर हो ना? और तुम सब एक ही सवाल। तभी एकदम से शनाया बोलती झूठ मत बोल मुझसे, तू प्रिंसिपल के यहाँ पे गई थी ना, वहाँ से सीधा अगर कुछ तो गड़बड़ है, सच सच बता। तो बोलती कि कुछ नहीं ना यार, लेक्चर लेते हैं कल से तो फिर एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना शुरू होगी। तो बोलती कि ठीक है। तो जो शनाया वो समझ तो जाती है कुछ, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। ज़रा ईशा भी जो है घूर के देखती है आरू को, लेकिन आरू अलग ही जोन में थी, पता नहीं किस जोन में थी। तभी जो है थर्ड लेक्चर भी शुरू होती है और लेक्चर जो है वो लेना जब स्टार्ट करती है तभी एकदम से जो शनाया देखती है वो आरू जो है वो अपनी 5 जो है
उंगली को काउंट कर रही थी। तभी वैसे होता है ना 5 4 3 2 1, वैसे ही जो काउंट कर रही थी। जब एकदम से 0 पे आती है तभी शनाया एकदम से बोलती कि तू क्या कर रही है। तभी बोलती कि कुछ नहीं। तो बोलती कि इतनी अजीब बिहेव कर रही है, क्या हुआ। तो बोलती कि अजीब क्या अजीब, अरे कुछ नहीं यार लेक्चर ले। तो बोलती कि यार, तो जो है वो फिर कुछ नहीं पूछती, वो अपना लेक्चर लेती है। सारे जो है अपना लेक्चर लेती है। फिर जो है लंच पीरियड हो जाते हैं तो सब लोग जो है कैफेटेरिया जाते हैं। जो ईशा है वो एकदम से आरू का हाथ पकड़ती है और बोलती कि सच सच बताओ सब कुछ ठीक है ना। तो एकदम से आरू भी बोलती कि जब तक आप मेरे साथ है तब तक सब कुछ बढ़िया है। तभी एकदम से ईशा बोलती कि यार मजाक से हटके सच में बोलो सब कुछ ठीक है ना। तो एकदम से बोलती कि पक्का सच में ठीक है। तो ये लोग जो है कैफेटेरिया में जाते हैं, बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं। तभी एकदम से प्रिंसिपल की पीए जो है पियोन होता है वो आते हैं एकदम से और आरू के पास आके बोलते प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है। तो आरू जब एकदम से सुनती है उसकी फेस में एक तीखी सी स्माइल आ जाती है। जो शनाया देखती है ईशा भी देखती है। ये लोग थोड़ा सा शॉक होती है। जो आरू है किसी को कुछ नहीं बोलती, वो सीधा उस पियोन के साथ जो है प्रिंसिपल रूम की उस तरफ चली जाती। इधर दूसरी तरफ ईशा जो है एकदम शनाया की तरफ देखती है सवाल भरे नज़रों से। तो शनाया भी बोलती कि यार मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे खुद नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं खुद शौक हूँ। तो एकदम से जब आरू प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर करती है तो प्रिंसिपल बोलती कि आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। तभी एकदम से आरू बोलती कि सच्ची आपको मेरी इंतज़ार थी। तभी बोलती कि सच सच बताओ आरू तुमने किया क्या है। तो आरू बोलती कि कुछ नहीं सर। तो बोलती कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ तो किया होगा तुमने। तो वो एकदम से आरू जो है वो साइड के टेबल पर बैठती है और बोलती कि सर क्या है ना, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी गलत फहमी है। तो बोलती कि अच्छा गलत फहमी 1 2 बार होते हैं लेकिन बार बार थोड़ी ना होते। ऐसा क्या ही कर दिया तुमने कि जिस इंसान ने तुम्हारे लिए कॉम्प्लेन की थी वो खुद मुझे फ़ोन करके मिन्नतें करने लगा कि बस मैं ये कॉम्प्लेन वापस ले लूँ। तभी एकदम से आरू मुस्कुराती और बोलती कि ओह सो स्वीट ऑफ हिम। लगता है उनको समझ आ गया सर कि मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, तभी तो उन्होंने आपको बोला कि हेट जो है कंप्लेन वापस कर लो। तभी वो एकदम से वो प्रिंसिपल बोल बेटा मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, बच्चा तो मैं हूँ नहीं ना। तो आरू जो है कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से उठती है बोलती कि गुड बाय सर। तो उसकी जो प्रिंसिपल भी है वो कुछ बोल ही नहीं सकता, उनके पास कोई सॉलिड पॉइंट भी नहीं था। तो आरू फिर जो है कैफेटेरिया में आते हैं। इधर ईशा जो है शनाया अवनीत समीर और प्रेरणा ये चारों जो है एकटक बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कब आएंगे। तभी एकदम से जब आते हैं तो ईशा भागती है उसके पास, जाती है आरू के पास और बोलती कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, फिर से प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया। तभी एकदम से आरू बोलती कि रिलैक्स बेबी, सब कुछ ठीक है। तभी एकदम से ईशा बोलती कि क्या बोल रही हो, धीरे बोलो। तो बोलती कि क्या, क्यों भाई, धीरे क्यों बोलना भाई। तो बोलती कि कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। तो बोलती कि अच्छा जिसको जो सुनना है सुने, मुझे क्या है, मैं तो तुम्हें बेबी बुलाऊंगी, बाबू बुलाऊंगी, सुना बुलाऊंगी, मुझे मेरा जब जैसा मन करे बुलाऊंगी, सरेआम लोगों के बीच बुलाऊंगी, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। तो ईशा जो है वो बोलती कि कुछ नहीं, चलो अब। तो वो एकदम से उसके हाथ पकड़ती है और टेबल के पास लेती है, बैठाती है और खाना उसके सामने रखते है और बोलती कि अब खाओ।
तो आरू बोलती कि हाँ ठीक है, इसमें क्या है, खाने के लिए तो आई हूँ। तो वो जो है खाना खाने लगते हैं। शनाया जो है वो घूर घूर के देखने लगती है आरू को। तो आरू बोलती कि मुझे मत देख, तू खाने पे ध्यान दे और खाना ठूस। तो शनाया बोलती कि ठीक है। शनाया जो है वो बात को छेड़ना नहीं चाहती थी उस वक्त। फिर ये लोग जो है एक सब लोग खाना खाते हैं। फिर जो है बाकी क्लासरूम में जाके जो बाकी लेक्चर्स है वो लेते हैं। वैसे ही वो दिन ख़त्म होते हैं। जो आरू है वो शनाया जो है वो अपनी स्कूटी से आई थी, तो वो वैसे ही चली जाती है सबसे बाय करके। तो आरू जो वो पेना और ईशा को जो है कार में लेके अपने घर तक पहुंचाता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जब अपने घर पहुंचती है तो एज़ यूजुअल उसकी रोज़ की जो रूटीन है वो चीज़ें करते हैं। फिर जो है रात होती है। तो रात जब होती है तो एकदम से ईशा जो है वो टेक्स्ट करती है कि आप ठीक हो। तो एकदम से आरू बोलती कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये सवाल तुमने ना मुझसे करीब जो है 5 से 6 बार पूछा होगी। तभी एकदम से जो ईशा है वो बोलती कि हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा सा फिक्र हो रही है तुम्हारे लिए। तो वो बोलती कि इतनी फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स हूँ, तुम इतना मत सोचो, बल्कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो वो बोलती कि हाँ तो ध्यान ही तो दे रही हूँ, कल से तो कॉलेज नहीं है, बस पढ़ाई और पढ़ाई। तो बोलती कि हाँ तो सही है ना, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। जो ईशा है और आरू है ये दोनों तो बात कर रहे थे। तभी एकदम से जो आरू की फ़ोन पे शनाया की कॉल आती है। तो आरू जो है वो एकदम से ईशा को बोलती है, क्योंकि वो 2-3 बार जो है शनाया की कॉल कट चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है शनाया बार बार कॉल कर रही थी। तभी एकदम से जो आरू है एकदम से ईशा को बोलती कि बेबी मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करूं क्या, मुझे ना शनाया कॉल कर रही है। तभी एकदम से ईशा बोलती कि हाँ ठीक है, पहले बता सकते थे। तो बोलती कि क्या है ना, जब मैं आपके साथ होती हूँ ना तो ये वक्त सिर्फ आपका ही होता है, मैं आपके वक्त को किसी और को देना नहीं चाहती, फिर चाहे वो मेरी बेस्ट ही क्यों ना हो। जो ईशा है वो मुस्कुराती है और बोलती कि अच्छा ठीक है, आप बात कर लो। तो एकदम से आरू बोलती कि देखिए मैं बात तो कर लूँगी, आप दूर मत जाइए, पास में ही रहिए। तो बोलती कि ठीक है ना। तो वो कॉल करती है। इधर जो है शनाया फिर से कॉल करती है। तो जब एकदम से आरू कॉल उठाती है और बोलती कि क्या रे तू इतनी ज़्यादा कॉल कर रही है, क्या हुआ क्या है। तभी उधर से तो तेरी आंखें नहीं है क्या, एक तो तू ना इस प्यार के चक्कर में अपने दोस्त को भूल गई। कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ यार, तेरी नंबर बिजी बिजी यार, इतनी क्यों, क्या कॉल पे बात करना। तो वो बोलती कि यार क्या है वो बोलना। तो बोलती कि किसने कंप्लेन की थी तेरे बारे में। तो पहले तो चुप हो जाती है एकदम से आरू। तो एकदम से शनाया बोलती देख मैं कच्ची गोली तो नहीं खेलती, मुझे बच्चा तो बिल्कुल मत समझना, ठीक है, सोर्सेस तो मेरा भी है थोड़ी बहुत। तो जितनी मैं जानती हूँ किसी ने तेरे नाम के कंप्लेन की है प्रिंसिपल सर को। तो प्रिंसिपल सर थोड़ा गुस्सा थे, शायद कुछ बहुत ऊपर के लोग थे, तभी तो प्रिंसिपल सर ने उन लोगों का बात सुना, नहीं तो आज तक उन्होंने कभी तुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया। तभी एकदम से आरू बोलती कि यार जो भी है आरवी सिंह राठौड़ को तोड़ नहीं सकती।
हमारा तो चार्म ही ऐसी है। तभी एकदम से शनाया बोलती कि देख, मजाक तो बिल्कुल मत करना अभी, मैं तुझसे सीरियस बात कर रही हूँ। तो ज़रा बता कि आखिर हुआ क्या है, किसने किया। तभी ईशा, जब आरू है, वो कुछ नहीं बोलते, बोलते कि यार पता नहीं किसने किया। तो बोलती कि अच्छा, अगर पता नहीं है तो तू ज़रा ये बता कि प्रिंसिपल से बात करने के बाद तू 1 घंटे गई कहाँ थी, क्योंकि तू घर तो नहीं गई थी। तो एकदम से आरू बोलती कि अच्छा, तो तुझे ये भी खबर मिलती है। तो बोलती कि तो मैंने कहा तो है ना कि सोर्सेस ना मेरे भी है, तू तेरे जैसा नहीं है पर है। तभी एकदम से आरू बोलती कि यार छोड़ ना, जिसने भी किया हो, मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन जिसने भी किया हो वो समझ गया और क्या। तभी एकदम से शनाया बोलती ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर तू प्रिंसिपल सर को अल्टीमेट जो है टाइम देती है कि 1 घंटे में सॉल्व कर देगी, तो तू पक्का जानती है कि वो इंसान कौन है जो तुझे जो है वो तेरे लिए कंप्लेन कर रहा है टीचर के पास। तो बोलती कि यार क्या है, जो भी है ना, अब सॉल्व हो गया तो। तभी एकदम से शनाया बोलती कि क्या सौरभ था क्या। पता नहीं, मेरा दिमाग बार बार इस चीज़ पे अटक रही है कि शायद ये सौरभ कर सकता है। तभी आरू एकदम से चुप हो जाती है। तो शनाया बोलती कि मतलब मेरा शक सही था। तो आरू एकदम से मुस्कुराते हैं और बोलती कि यार तू ना सचमुच की है ना, मेरी बेस्टी है। तभी एकदम से शनाया बोलती है मक्खनबाजी ना मत कर, छोड़ कैसे दिया उस कमीने को, मुझे ले जाता है ना अपने साथ, मैं देखता उस इंसान को। तभी एकदम से आरू बोलती कि रिलैक्स ना शानू, एवरीथिंग इज ओके। जब आरवी सिंह राठौड़ यार तो हाई फिकर। तभी एकदम से जो शनाया बोलती कि पर उसकी इतनी हिम्मत कि उसने प्रिंसिपल से तेरा जो है कंप्लेन कर दिया, और प्रिंसिपल क्या है, वो किसी अरे वहरे के जो है कंप्लेन सुन लिया। तभी एकदम से जो आरू है वो बोलती कि अरे यार, रास्ते पे कुत्ते हजारों मिलते हैं और भौंकते भी यार, अब हम थोड़ी ना कुत्तों के भी पीछे भाग के समय नष्ट करेंगे। तू चिल रहे, फिलहाल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ध्यान दे, पढ़ाई कर। तभी एकदम से शनाया हंसते और बोलते कि तेरा भी ना जवाब देना अलग ही है। वैसे आजकल ना तो कुछ ज़्यादा ही बातें छुपाने लग रही है मुझसे। तभी एकदम सारू बोलती कि ऐसा कोई बात नहीं है यार। तभी बोलती कि नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता। तभी एकदम सारू बोलते चिल मार यार, वक्त के साथ साथ सब सामने आएगा, फ़िलहाल तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, मैं कॉल रखती हूँ तो पढ़ाई पे ध्यान दे। ये बोल के जो है कॉल कट कर देती, ईशा को टेक्स्ट कर देती कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुम भी अपना पढ़ाई करो। तो वैसे ही वो रात ख़त्म होती है, अगले मॉर्निंग होती है। ये वैसे ही करीब 3 दिन तक जाते हैं जो ये लोग सारे जो है पढ़ाई पे मग्न होते हैं। जो आरू है वो ईशा से थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो बातें करती है, फ़ोन में टेक्स्ट करते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो वीडियो कॉल पे जो ईशा को पढ़ाई में मदद कर रही थी कुछ नोट्स के लिए, तो एकदम से ईशा की मॉम अंदर जाती है। ईशा को दूध देने, बादाम वाली दूध देने के लिए जब जाते हैं, तो एकदम से देखती है कि वो वीडियो कॉल में बात कर रही है, और वो सामने देखती है कि आरू की, कि वो आरू को जानती है, हॉस्पिटल में मिली थी। तो देखती कि आरू बहुत अच्छी से ईशा को समझा रही थी पढ़ाई के लिए, और ईशा जो है बहुत जो है कॉन्सन्ट्रेटली जो है आरू की बात सुन रही थी और अपना नोट कर रही थी। तो एकदम से वो जाती है, वो ईशा को दूध देती है और एकदम से आरू को बोलती है कि बेटा कैसी हो तुम। एकदम से जब आरू ईशा की मॉम को देखती है तो पहले तो नमस्ते करते कि नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप। तो बोलते बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो, बहुत दिन बाद देखा।
तो बोलते कि हाँ आंटी वो थोड़ी सी बिजी थी मैं। तो बोलते बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो बोलती कि हाँ आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर से एकदम से ईशा की माँ बोलती कि बेटा कभी हमारे घर आ जाओ। तो बोलती कि एक्चुअली आंटी अभी तो एग्ज़ाम है, हम लोग एग्ज़ाम की पढ़ाई पे बिजी है क्योंकि और बस 2 दिन रह गए हैं। तो फिर एकदम से बोलती कि हाँ तो बेटा 2 दिन रह गया है तो आ जाना कभी अगर इधर से गुजरे तो बोलती कि हाँ ज़रूर आंटी। तो जो जाते हैं वो जाते वक्त ईशा के सर पे हाथ फैलाते और बोलती कि बेटा ध्यान से पढ़ाई करो। तो चली जाती है। तभी एकदम से आरू ईशा को बोलती कि भाई हमें तो टिकट मिल गई है आपके घर आने की। तभी एकदम से ईशा बोलते अच्छा वो कैसे? तो बोलते सासू मॉम ने जो ऑर्डर दे दिया। तभी एकदम से ईशा उसे घूर के देखती, बोलती कि क्या बोला तुमने? तो बोलती कि कब? तो बोलती कि अभी। बोलते कि वो कि टिकट मिल गई हमें। तो बोलती कि नहीं इसके बाद क्या बोला? बोलती है कि इसके बाद क्या आपकी घर जाने की। तो बोलती कि नहीं मम्मी के बारे में। वो बोलती कि अच्छा वो सासू मॉम। तो ये बोलती कि सासू मॉम। तो आरो चुप हो जाती है। वो बोलती कि कुछ नहीं वो ईशा जो कुछ नहीं कहती। तो आरू एकदम से टॉपिक चेंज करती बोलती कि मुझे कुछ काम है अभी कॉल रखती हूँ, जैसा समझाया ऐसा कंटिन्यू तुम करो। तो जो कॉल कट करती है अपनी दादी के पास जाती है, थोड़ी बहुत बातें करती है। वैसे ही वो जैसे तैसे वो दिन चला जाते, माने अगले 2 दिन जो है वो ख़त्म हो जाते। आते हैं एग्ज़ामिनेशन दिन। एग्ज़ाम जो है सुबह से होते तो ये लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ईशा थोड़ी नर्वस थी। तो आरू जब एकदम से ईशा को देखती है तो समझ जाती है कि वो नर्वस है। तो एकदम से जाती है उसे हक करती है पहले और बोलती कि क्या हुआ, नर्वस लग रही हो? तो बोलती कि हाँ थोड़ी सी। तो बोलती कि यार जितना याद है ना पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, समझो, जब समझ जाओ तो जितना याद है उतना लिखो, इतनी प्रेशर मत लो, एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है बेबी? तो बेबी जो है छोट थोड़ी सी लो वॉइस में कहती है। तो जब बोलती है तो ईशा की फेस पे एकदम से स्माइल आ जाती है। तो आरू बोलती कि दैट्स माय गर्ल, ये स्माइल जो है बहुत कीमती है, हमेशा बना के रखो अपनी फेस पे। तभी ईशा बोलती कि तुम भी ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, जानेंगे अगले अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो और ढेर सारा प्यार बांटो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।